नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में होने वाली एक ग्लैंड है और इसके अंदर एक प्रकार का अगर सूजन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है, आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या और इसमें कौन कौन सी समस्याएँ उत्पन्न होती है, इन सारी डिटेल्स पर हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी समस्याएं हैं जिसमें पेशाब करने में परेशानी होती है। आप इसके लक्षण की बात करेंगे तो इसके लक्षण में जो आते हैं वो पेशाब में परेशानी होना। जैसे आप पेशाब करने के लिए स्टिक बैठे हैं और जैसे ही आप बैठते हैं तो बैठते ही पेशाब शुरू हो जाता है सामान्यतः, परंतु आपके एज अगर 50 क्रॉस है, 50 के ऊपर हैं, तो आप जैसे ही पेशाब करने के लिए बैठते हैं, अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं हैं, प्रोस्टेटिस की समस्याएं हैं, तो बैठते हैं तो आपको थोड़ी रुक के पेशाब होना शुरू हो जाता है। यानी थोड़ा देर आप रुकिए, उसके बाद धीरे धीरे पेशाब आता है। विदिन 30 सेकेंड या 1 मिनट आप बैठे रहिएगा। उसके बाद आप सोचिए कि आप पेशाब करेंगे, उसके बाद चालू होता है। तो ये प्रोस्टेट होने के लक्षण माने गए हैं। नेक्स्ट है कि आप जब यूँ ही पेशाब करने के लिए बैठते हैं और पेशाब करने के उपरांत जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा और पेशाब हो जाता है, यानी आपका जो यूरेथ्रा है वो खाली पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्रोस्टेट होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अगर आप पेशाब करते समय आपको जलन होता है या बहुत अधिक पेशाब रुक के होता है, बार बार होता है, जैसे आप एक नाइट में आपको 10 बार 12 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है बार बार, इसका मतलब है कि आपके जो यूरेथ्रा में पेशाब की नली जो होती है वो पतला हो गया है और साफ़ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्रोस्टेट होने की चांसेस होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो आपके अंदर बर्निंग तो होता ही है, पेन भी इसमें होता है। जब भी आप पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी लगता है कि दर्द के साथ होता है। ऐसी स्थिति दर्द के साथ पेशाब अगर होता है तो भी प्रोस्टेट होने का लक्षण होता है। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे तो इसमें सूजन होता है और सूजन के कारण जो पेशाब की नली होती है वो पतली पड़ जाती है। उसमें सूजन के कारण उसे दबा दिया जाता है तो पतली पड़ जाती है, जिसके कारण पेशाब खुल के नहीं आ पाता है, तो समस्याएं होती है। इसके उपरांत आपको ऐसा लगेगा कि हम बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, बार बार आप चाहते हैं कि पेशाब क्लियर हो जाए, बार बार क्लियर हो जाए, परंतु क्लियर नहीं हो पाता है। आप बहुत देर तक बैठते हैं पेशाब करने के लिए, धीरे धीरे आपको पेशाब उतरता है, फिर आप देखते हैं कि आप पेशाब बंद हो गया है तो आप उठ जाते हैं, परंतु कुछ देर के बाद फिर पेशाब होता है और आप क्विकली, ऐसा होता है कि आप जैसे ही पेशाब आपको लगा तो आपको फ़ौरन पेशाब करने के लिए जाना है, नहीं तो आपको आपके पैंट गीले हो जाएंगे, पैंट में ही पेशाब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो भी आपको समझना चाहिए कि प्रोस्टेट की समस्याएं हैं। हालांकि और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट की समस्याएं इसके अंदर इतनी कमजोरी आ जाती है उसके अंदर कि आप पेशाब की शक्ति को नहीं रोक पाते हैं, पेशाब के वेग को नहीं रोक पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप प्रोस्टेट के लक्षण माने जाते हैं। तो ये थे प्रोस्टेट के लक्षण। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट के क्या कारण है, कैसे होता है। तो प्रोस्टेट कैसे होता है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके जो विशेष है जेनेटिक कारण माने जाते हैं। और फर्स्ट, अगर आपके दादा के हैं, परबाबा के हैं, नाना के हैं या फिर आपके चाचा के हैं, तो आपके जेनेटिक के कारण आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। आप किसी बड़ी बीमारियों के शिकार हो गए हैं, आपकी एज 15 पार हैं, 60 है, तो भी आपको ये समस्याएं हो सकती है। तो ये थे बीमारी होने के लक्षण। आइए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन सी इसके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आप अगर यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है होम्योपैथिक मेडिसिन। और सबसे पहले अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिसमें आपके यूरेथ्रा बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, आपको अगर बूंद बूंद पेशाब होता है या आपको अगर पेशाब में जलन होता है, आपको अगर पेशाब में पेन होता है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और हम अपने क्लिनिक में भी इस मेडिसिन का प्रयोग हमेशा से करते आ रहे हैं। और वो है सेबल सरुटा मदर टीचर। सेबल सरुटा क्यू पोटेंसी में
आप 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी मेडिसिन है चिमाफिलाक्यू। चिमाफिलाक्यू आप 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार दीजिए। और तीसरी मेडिसिन है कैंथेरिस 200। कैंथेरिस 200 बहुत इफेक्टिव है आपके जलन को दूर करने के लिए, पेशाब को क्लियर करने के लिए। हालांकि चिमाफिला, सेबसुलोटा, ये सारी मेडिसिन प्रोस्टेट के लिए ही बहुत इफेक्टिव है। तो आप कैंथेरिस 200 4 बूंद शाम को 1 बार दे दीजिए। इसके साथ ही आप एक REPL कंपनी बनाती है, REPL 84, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये मेडिसिन का। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन डली हुई हैं, जैसे थूजा ऑक्सीडेंटलिस मदर टीचर्स के अंदर डली हुई है, जो स्वेलिंग को ठीक करता है, जेनेटिक लक्षण को भी दूर करता है, पल्सटिला क्यू है। और इसके साथ ही ब्राइटा कार्व और सेबसुलोटा, एस्टेफेसेग्रिया, कैलकेरिया फ्लोर, इन सारी मेडिसिन से यह एक बहुत ही अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड नाम से REPL नंबर 84 मेडिसिन बनी है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप इसे भी 20 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन सारी मेडिसिन के बीच में कम से कम 5 मिनट का अंतर जरूर दीजिएगा, गैप में 5 मिनट डिफरेंस जरूर कीजिएगा। और ये मेडिसिन आप 1 महीने तक रेगुलर खाइए, उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या बदलाव हुआ है। आप चाहे तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके, जो आपके नज़दीकी में है, और उनसे संपर्क करके और ये मेडिसिन लेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपके जो सिम्टोमेटिक लक्षण होते हैं उसमें और कोई मेडिसिन को जोड़ना पड़े या इसमें से और कोई मेडिसिन को घटाना पड़े। तो ये आपके नज़दीक में जो होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके लिए आप उनसे संपर्क करके आप मेडिसिन ले सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है ये मेडिसिन से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।